मुझे एक फॉर्मूला डेवलप करना है जनरल, जो कॉन्वेक्स और कॉनकेव दोनों में से किसी भी मिरर के लिए वैलिड हो, जिसमें मैं वैल्यू पुट करूं और मुझे इमेज की लोकेशन मिल जाए, इमेज की प्रॉपर्टीज मिल जाए सारी। ठीक, तो मान लीजिए यहां पे ये कोई ऐसे कोई मिरर है, कैसा भी हो सकता है, इस फिलहाल तो मैं इसको कॉनकेव ले रहा हूं, पर जितनी भी बातें हैं वो सब मिरर्स के लिए ट्रू हैं। दिस पॉइंट इज P एंड दिस पॉइंट इज C। सपोज करिए यहां पे कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, इस जगह पे ये कोई ऑब्जेक्ट है। ठीक, तो यहां से एक रे निकल के आती है ऐसे, और ये कुछ सेंटर, दिस इज नॉर्मल, दिस इज नॉर्मल। अब जितने एंगल पे नॉर्मल से टकराई है, ये ठीक उतने ही एंगल पे यहां पे यूं निकल के चली जाती है। तो एक रे तो हम ये ले लेते हैं जो कि यूं आई और ऐसे यहां से निकल के चली गई, और दूसरी रे जो है वो हम ये वाली ले लेते हैं यहां से, क्योंकि ऑब्जेक्ट तो यही है, यहां से यूं निकल के गई, ऐसे गई और यहां से टकरा के वापस आ गई। तो दिस पॉइंट इज आवर इमेज, ये हमारी इमेज है। तो मान लीजिए ये वाला एंगल अल्फा है, ये वाला एंगल बीटा है और ये वाला एंगल गामा है। ये अल्फा, ये वाला एंगल बीटा और ये वाला एंगल गामा, और ये जो एंगल है जिस पे हमने इसको थ्रो किया है, दिस एंगल इज थीटा, ये थीटा है। तो जाने वाला एंगल भी थीटा होगा, आने वाला एंगल भी थीटा होगा। ठीक, दिस पॉइंट इज M। ठीक, तो अगर यहां से देखें तो O से, ये जो ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट से एक रे निकल के M पे जाती है और M से टकरा के यहां वापस आ जाती है। C से इसको मिलाने वाली लाइन तो नॉर्मल होगी, ये लाइन क्या होगी, ये लाइन एक नॉर्मल होगी। तो ये वाला एंगल अगर थीटा तो ये भी थीटा होगा। अब अगर ये लाइन एक नॉर्मल है तो ये वाला एंगल बराबर होगा, तो अल्फा और थीटा का सम क्या होगा यहां पे, बीटा। ठीक, तो यहां पे अगर देखा जाए हमने एक कॉनकेव मिरर लिया है ऑफ रेडियस R, और हम यहां पे पहले ही पैराएक्सियल रेज यूज कर रहे हैं, पैराएक्सियल रेज यूज कर रहे हैं। तो यहां पे इससे रिजल्ट मिलता है कि इन द ट्राइंगल OMC, यहां पे बीटा जो है, बीटा की वैल्यू होगी अल्फा प्लस थीटा, अल्फा प्लस थीटा। ये एक इक्वेशन आ गई। ठीक है, अब आप ये देखिए CMI, अब इस ट्राइंगल में देखते हैं CMI। अगर इस ट्राइंगल में देखें CMI में, तो यहां पे बीटा प्लस थीटा की वैल्यू क्या मिल रही है, गामा। ठीक, तो यहां से आप देखिए, मैं चाहूं तो बीटा को इधर ले आता हूं और इधर गामा माइनस थीटा कर देता हूं। ये अपनी दूसरी इक्वेशन हो गई, बीटा इज इक्वल टू गामा माइनस थीटा। यहां पे बीटा और थीटा का सम गामा के बराबर होगा। एक्सटीरियर एंगल का थ्योरम होती है एक। ठीक, ये तो हम जानते ही हैं कि अगर यहां पे ये कोई ट्राइंगल बन रहा है और ये A है और ये B है, तो ये वाला एंगल होता है A प्लस B। तो यहां पे ये अल्फा है, ये थीटा है, तो ये वाला एंगल होगा अल्फा प्लस थीटा। अब ये बीटा है और ये थीटा है, तो ये होगा बीटा प्लस थीटा। अब यहां पे बीटा को मैंने इधर ही छोड़ दिया, गामा में से थीटा को माइनस कर लिया, तो बीटा इज इक्वल टू गामा माइनस थीटा। ठीक, अब अगर मैं 1 और 2 को जोड़ दूं, एडिंग 1 एंड 2, 1 और 2 को मैं जोड़ देता हूं, तो 1 और 2 को जोड़ने से मुझे क्या मिलेगा, इस साइड तो 2 बीटा मिलेगा और इस साइड मिलेगा अल्फा प्लस गामा, अल्फा प्लस गामा। थीटा से थीटा माइनस हो जाएगा।
अल्फा प्लस गामा, ये मेरे को थर्ड इक्वेशन मिलने वाली है। अब थोड़ा सा एनालिसिस करेंगे यहाँ पे और हम इन सबको कुछ फॉर्मूले देंगे। देखिए ये m पॉइंट मान लो n फॉर पैरा एक्सियल रे, पैरा एक्सियल रेज कौन सी होती है? जो प्रिंसिपल एक्सिस के बहुत ज्यादा क्लोज जाती हैं। फॉर पैरा एक्सियल रेज अल्फा बीटा एंड गामा आर वेरी स्मॉल एंड दिस लेंथ एंड m is very close to p। जो ये m है ये भी p के बहुत क्लोज होगा, तो we can write अल्फा यानी कि tan अल्फा इज इक्वल टू एन पी एन एम अपॉन ओ एन। देखिए n and p are very close, that means n and p are very close। तो हम लिख सकते हैं tan अल्फा इज इक्वल टू एम पी अपॉन ओ पी, ये लिख सकते हैं। देखिए एक्चुअल में तो tan अल्फा इज इक्वल टू क्या होता है? एम एन अपॉन ओ एन होता, एम एन अपॉन ओ एन होता, पर P और N बहुत क्लोज है, ये दोनों पॉइंट बहुत, जैसे ही हम M पॉइंट को नीचे लाएंगे P और N बहुत क्लोज हो जाएंगे, तो दिस इज अप्रोक्सीमेशन। इसी तरीके से हम tan बीटा को भी लिख सकते हैं, tan बीटा इज अगेन एम पी अपॉन सी पी। इसी तरीके से tan गामा को भी लिख सकते हैं आई पी एम एन अपॉन आई पी, एम पी अपॉन आई पी, एम पी अपॉन आई पी, ये लिख सकते हैं। अब आप ये देखिए tan अल्फा tan बीटा tan, अब ये जो चीजें हैं अल्फा बीटा गामा, ठीक है ना, अगर ये बहुत छोटी हैं तो tan अल्फा को आप अल्फा लिख सकते हो, tan बीटा को आप बीटा लिख सकते हो, और tan गामा को आप गामा लिख सकते हो। तो यहाँ पे अल्फा बीटा और गामा तीनों की वैल्यूज हमको पता चल गई, ये उठा के आप इनमें डाल दो। तो यहां से मुझे अल्फा पता चल गया है, अल्फा क्या लिख दे सकते हैं हम? एम पी अपॉन ओ पी। बीटा क्या लिख सकते हैं हम? एम पी अपॉन सी पी। और गामा क्या लिख सकते हैं हम? एम पी अपॉन आई पी, ये लिख सकते हैं हम। अब इन दोनों को उधर डाल देते हैं, 2 बीटा इज इक्वल टू गामा प्लस अल्फा, यही तो अपनी इक्वेशन है। तो 2 बीटा का क्या मतलब हुआ? 2 इंटू एम पी अपॉन सी पी, और ये एम पी अपॉन गामा इज आई पी प्लस एम पी अपॉन ओ पी, ये हो गया। इस एम पी से सारे एम पी कैंसिल, तो 2 बाई सी पी इज इक्वल टू 1 बाई आई पी प्लस 1 बाई ओ पी, ये इक्वेशन आ गई। ठीक, अब सी पी क्या है? सी पी तो रेडियस है, इन दोनों को आप इधर ले जाओ, दिस इज 2 बाई रेडियस इज इक्वल टू 1 बाई आई पी। आई पी क्या है? इमेज से लेके पी तक की डिस्टेंस, इमेज से लेके पी तक की डिस्टेंस, यानी कि इसको हम v से डिनोट कर देते हैं, प्लस 1 अपॉन ओ पी, इसको हम u से डिनोट कर देते हैं। तो दिस इज आर फॉर्मूला फॉर द मिरर। यहां पे हमें कुछ चीजें पता चली, जैसे आई पी क्या है? आई पी इमेज की डिस्टेंस है जिसको हमने v लिख दिया, और ओ पी क्या है? ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस फ्रॉम द पोल, उसको हमने u लिख दिया। ठीक, अब अगर पैरा एक्सियल रेज हैं, अगर पैरा एक्सियल रेज आपने लिख ही दिया है, तो r
r/2 इज इक्वल टू एफ भी लिख सकते हैं, तो फॉर्मूला हो जाएगा 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f। ये आपका फॉर्मूला बन गया, मिरर फॉर्मूला, वेयर v एंड u आर डिस्टेंसेस ऑफ इमेज एंड ऑब्जेक्ट फ्रॉम द पोल। और ये हमने जो इस डायग्राम को लेके प्रूव किया है, इस डायग्राम को बना के ये प्रूव किया है, ये हर मिरर के लिए ट्रू है। कॉनकेव के लिए भी यही फॉर्मूला आना और कॉन्वेक्स के लिए भी यही फॉर्मूला।